खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। तो सुनते हैं सांवली रानू की यह इमोशनल कहानी। अरे रानू, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पवन रानू को बोला। देखो ना पवन, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय, और रानो नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर रानो को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह कोरा और रानो कृष्ण वर्णीय। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पवन का मन वैसे साफ था। रानो को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रानो से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। इसका चेहरा भी शांत था। पवन वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पवन काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विनोद और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विनोद की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रीति दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रीति के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विनोद खुश हो गया। पवन विनोद को कुतूहल से देख रहा था। विनोद ने वह देखा और जाना। वो पवन के सवालों को हल करना चाहता था। विनोद ने पवन से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पवन पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनोद ने पवन से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। विनोद आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? पवन सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विनोद बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रीति भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, वही मैं चाहता हूँ। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलती हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलती है। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोल ही रहा होगा। उस वजह से जीने की दशा क्यों बदले। पवन को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रानो को दुख देता हूँ।
उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विनोद को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रानो के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानो शांत बैठी थी। उसने रानो को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रानो को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से पवन की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रानो, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानो को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। पवन का बोलना सुनकर रानो तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पवन भी क्या, पवन की माँ भी रानो को देखते ही रह गई। पवन बोला, रानो सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या। तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रानो के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। पवन ने रानो का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और मन ही मन में पवन ने विनोद को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विनोद के शब्दों द्वारा हुआ था।